अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग है हमारी ईद उल अजहा सेलिब्रेशन का। ईद उल अजहा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं होता, ये हमें सेक्रीफाइस, सब्र और अल्लाह की इताअत सिखाता है। ये दिन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नह याद दिलाता है कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के हुक्म के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा दिखाया। मेरी मॉर्निंग काफ़ी जल्दी स्टार्ट हुई। मैं जल्दी उठ गई थी बिकॉज़ मुझे काफ़ी काम करना था, अपना पर्सनल काम था कुछ, मैंने सारा वो कंप्लीट किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी थी। लेकिन मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि अपना बेडरूम क्लीन करेंगे क्योंकि आज ईद है, आज के दिन रूम साफ़ होना चाहिए। तो ये लीजिए, मेरा बेडरूम जो है वो क्लीन हो चुका है। एंड देन आफ्टर मैं ईद की नमाज़ के लिए रेडी हुई और आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं अबया पहनूंगी क्योंकि जब भी हम मस्जिद में जाते हैं तो थोड़ा मॉडेस्ट और प्रॉपरली कवर होके जाना ज़्यादा बेहतर होता है। के टाइम हम प्रॉपरली कवर करें अपने आप को। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी का वेट कर रही थी और फिर जाके हम मस्जिद पहुँचे और मस्जिद में मैंने कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर कर लिए। और मस्जिद में मैंने कुछ स्पेशल मोमेंट्स कैप्चर कर लिए और ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत ही पीसफुल और सुकून मिल रहा था यहाँ बैठ के। बस दिल कर रहा था कि पूरे दिन यहाँ पे बैठ जाऊं। और यहाँ पे हमारी ईद की नमाज जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी और हम वापस घर के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे मेरी कज़न भी मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं सबसे पीछे चल रही थी। और यहाँ पे जब मैं घर आई तो मेरी बहन ने मेरे लिए चॉकलेट लाई थी एंड लिटरली मेरी ईद और भी स्वीट हो गई। उसके बाद हम सब बैठकर बातें कर रहे थे, थोड़ा सा क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड किया एंड उसके साथ हम यहाँ पे अपने शीप के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे क्योंकि थोड़ी देर बाद ही कुर्बानी का टाइम था। और यहाँ पे मोहम्मद शाह मुझे अपनी ईद ही दिखा रहा था। सच कहा है किसी ने कि बचपन वाली ईद फिर कभी लौट कर नहीं आती। और यहाँ पे मैं अपनी ईद बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी कि मैं बचपन में बहुत ही ज़्यादा मज़े करती थी। बचपन में क्या, मुझे लगता है बस इस साल मैंने एंजॉय नहीं किया। मैं सच बताऊँगी, मैं हमेशा ईद के लिए एक्साइटेड रहती हूँ पूरा बचपन से लेके आज तक। लेकिन इस साल मुझे बस वो बड़गाम वाला इंसिडेंट बहुत ही सदा रहा था। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। खैर उसके बाद मैंने घर वालों की हेल्प की। इन्होंने बोला था कि हमें यखनी बनानी है तो मैं यहाँ पे वही बना रही थी। और फिर फाइनली कुर्बानी का वक्त आ गया था। हमने अपने शीप को बाहर निकाला और कुर्बानी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। एंड फाइनली अल्लाह का नाम लेके हमने यहाँ पे कुर्बान करना स्टार्ट कर दिया। कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती है, अपना ईगो, अपनी बुरी आदतें भी कुर्बान करना अल्लाह के हुक्म में ये भी बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। और यहाँ पे मेरी बहन सबको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बांट रही थी क्योंकि सब ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी हमारी। और ये देखिए यहाँ पे हम भी फ्लेक्स मारते हुए कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जैसे पूरे कश्मीर में सिर्फ हम ही नहीं पी है। और फिर हम आ गए थे घर क्योंकि अब बारी थी मीट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। और यहाँ पे मेरे अब्बू वही काम कर रहे थे। हमें घर में अब्बू ही कुर्बान करते हैं, बल्कि ये बहुत ही जगह भी जाते हैं कुर्बानी करने के लिए क्योंकि ये कुर्बानी करते हैं। और यहाँ पे मैंने जल्दी से क्लोथ चेंज किए क्योंकि अब मुझे और मेरे भाई को जाना था कुर्बानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिलेटिव्स के यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम अपनी मम्मी के जो नानी हल वाले हैं उनको देंगे क्योंकि उनका जो नानी हल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हमने सोचा कि पहले हम सबको मीट देंगे और फिर हम अपनी नानी हाल जाएंगे और फिर हम वहाँ से ही घर आएंगे। और बीच बीच में मैं आप सबको अपडेट्स भी दे रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस हाल में हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस साइड आके। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मौसम अच्छा था, ठंडी थी यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू हमारे गाँव में। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है लेकिन इस साइड से बहुत ही ज़्यादा मौसम अच्छा था। और यहाँ पे मुझे मेरा छोटा कज़न मिल गया। पता नहीं ये क्यों भाग रहा था, इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, पता नहीं इसको ज़्यादा ही जल्दी थी।
और यहाँ पे मुझे मेरी कज़िन मिल गई जो मुझे अपनी कश्मीरी चूड़ियाँ दिखा रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है पिछली ईद से। तो इसने भी लाई थी ये कश्मीरी चूड़ियाँ और इसने बहुत ही ज़्यादा मेहंदी भी अच्छी लगाई थी। तो हम यहाँ पे बस बातें करने के लिए बैठ गए थे और बातें करते करते टाइम कब 1 घंटा निकल गया था मुझे पता भी नहीं था। और शाम होने को आई थी, मुझे अभी और भी घरों में जाना था। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से चाय पी और फिर मैं निकल गई इनके घर से। और उसके साथ ही मेरा फ़ोन यहाँ पे डेड हो चुका था और सीधे घर में मुलाकात हो गई हमारी। तो आई होप आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरी चैनल पे नए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड कीप सपोर्टिंग गाइज़, बाय।